हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग विंडोज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आमतौर पर रिलेवेंट नहीं माना जाता और यह विषय सबसे ज़रूरी है क्योंकि रिएक्ट टू नथिंग एक खामोशी में भी एक जवाब है, एक आर्ट है और आज के टाइम में नीड ऑफ एन आर है। तो चलिए शुरू करते हैं। रिएक्ट टू नथिंग एक कॉन्सेप्ट नहीं है, यह एक जीवन की एक कला है, एक प्रैक्टिकल तरीका है जिसे अगर धीरे धीरे अपनाया जाए तो इंसान पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। रिएक्ट ना करने की फ़िलॉसफ़ी हमें यह समझाती है कि लाइफ में जो भी स्ट्रेस, एंजाइटी, एंगर और यहाँ तक कि जो कन्फ्यूजन होता है, वह ज़्यादातर बाहर की सिचुएशन से नहीं होता, बल्कि उन सिचुएशंस पर हमारी ऑटोमेटिक रिएक्शन से पैदा होता है। कोई हमें कुछ बोल देता है, कोई इग्नोर कर देता है, कोई हमारे साथ वैसा बिहेव नहीं करता जैसा हम चाहते हैं और हमारा मन तुरंत रिएक्ट करने लगता है। हम या तो गुस्से में बोल देते हैं या ओवरथिंक करने लग जाते हैं या खुद को उससे भी वर्स्ट कमज़ोर महसूस करने लगते हैं और यही रिएक्शन हमें अंदर से थका देता है। आज की यह ऑडियो बुक समरी का पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन यही है कि रिएक्शन एक हैबिट है और हर हैबिट की तरह इसे भी बदला जा सकता है। इस फिलॉसफी को फॉलो करने का मतलब यह नहीं है कि आप सब कुछ सहते रहें या आप चुपचाप गलत चीज़ों को एक्सेप्ट कर लें। इसका मतलब है कि आप पहले शांत रहना सीखें और फिर डिसाइड करें कि क्या करना सही है। जब कोई सिचुएशन आती है तो पहले खुद को एक छोटा सा पॉज दें, एक डीप ब्रेथ लें और अपने शरीर और मन को फील करें और खुद से क्वेश्चन करें कि क्या अभी रिएक्ट करना ज़रूरी है। ज़्यादातर केसेस में जवाब होगा नहीं। जब आप यह पॉज़ लेना सीख लेते हैं, तब आप इम्पल्सिव डिसीजन से बच जाते हैं। धीरे-धीरे आपका माइंड ट्रेन होने लगता है कि हर ट्रिगर पर तुरंत रिएक्ट नहीं करना होता और यही ट्रेनिंग आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाती है। यह ऑडियो बुक यह भी सिखाती है कि हमारे इमोशंस हमारे एनिमी नहीं होते, लेकिन उन्हें कंट्रोल में रहना डेंजरस है। यह किताब यह भी सिखाती है कि इमोशंस हमारे एनिमी नहीं है, लेकिन उनके कंट्रोल में रहना बहुत ज़्यादा डेंजरस है। गुस्सा आना नॉर्मल बात है, जेलसी आना एक ह्यूमन नेचर है, फियर भी एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम इन्हीं इमोशन से ड्रिवन होकर बोलने या एक्ट करने लगते हैं। रिएक्ट टू नथिंग हमें यह सिखाता है कि इमोशंस आए तो उसे पहचानो, उनका नाम लो और उन्हें महसूस करो, लेकिन उसे अपने एक्शंस का बॉस मत बनने दो। जब आप ऐसा करना सीख जाते हैं, तब इमोशंस खुद ही धीरे धीरे शांत होने लगते हैं और आप अंदर से स्टेबल फील करने लगते हैं, चाहे बाहर कितना भी कैओस क्यों ना मचा हो। आगे ये फिलॉसफी साइलेंस और नॉन रिएक्शन की पावर के बारे में बात करती है। आज की दुनिया में हर कोई अपनी बात रखना चाहता है, हर कोई राइट साबित होना चाहता है, लेकिन यह ऑडियो बुक आपको सिखाएगी कि हर आर्ग्यूमेंट जीतना ज़रूरी नहीं है, हर कमेंट का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं है। कई बार आपका शांत रहना ही आपका सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज होता है। जब आप बिना रिएक्ट किए सिचुएशन को हैंडल करते हैं, तो सामने वाला खुद एक्सपोज हो जाता है। जो लोग आपको प्रवोक करना चाहते हैं, वे फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें आपकी एनर्जी नहीं मिलती। इससे आप इमोशनली फ्री होने लगते हैं। जैसे जैसे आप रिएक्ट करना कम करते हैं,
तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी एनर्जी बचने लगती है। जो एनर्जी पहले दूसरों की बातों, ओपिनियंस और एक्शन पर वेस्ट हो जाती थी, अब वही एनर्जी आपके गोल्स, आपकी ग्रोथ और आपकी अपनी लाइफ डायरेक्शन में लगने लगती है। आप ओवरथिंकिंग कम करने लगते हैं, सेल्फ डाउट से बाहर आने लगते हैं और कंपैरिजन करना छोड़ देते हैं। आप खुद को प्रूव करने की ज़रूरत फ़ील ही नहीं करते, क्योंकि आपके अंदर एक क्वाइट कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। और इसी कॉन्फिडेंस को इस बुक में डेंजरसली कॉन्फिडेंट कहा गया है। ऐसा कॉन्फिडेंस जो लाउड नहीं होता, लेकिन बहुत डीप होता है। इस माइंडसेट को डील करने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका है कि डेली प्रैक्टिस की जाए। हर दिन खुद को ऑब्जर्व करना होगा, अपनी रिएक्शंस को नोटिस करना होगा और धीरे-धीरे उन्हें स्लो करना पड़ेगा। जब कोई सिचुएशन आपको ट्रिगर करे, तो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय खुद से कहें कि मैं बाद में डिसाइड करूँगा। यह छोटा-सा सेंटेंस आपकी पूरी मेंटल स्टेट को बदल सकता है। धीरे-धीरे आप देखेंगे कि जो चीज़ें पहले आपको परेशान करती थी, अब उनका असर कम हो रहा है। आप इमोशनली अनटचेबल नहीं हैं, लेकिन इमोशनली मैच्योर बन जाते हैं। आगे रिएक्ट टू नथिंग का एक और गहरा पहलू यह है कि हमें लोगों से डील करने का नया तरीका सिखाता है। आमतौर पर हम दूसरों के बिहेवियर के अकॉर्डिंग खुद को बदल लेते हैं। कोई अच्छा बोले तो हम खुश होते हैं, कोई बुरा बोले तो हमारा मूड खराब हो जाता है। इस बुक में सिखाया गया है कि जब आप दूसरों के एक्शंस पर रिएक्ट करना बंद कर देते हैं, तब आप इमोशनली इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। आप ये समझने लगते हैं कि हर इंसान अपने माइंडसेट, अपने पेन और एक्सपीरियंस से एक्ट करता है। जब आप यह समझ लेते हैं, तो आप चीज़ों को पर्सनल लेना छोड़ देते हैं। इससे आपकी मेंटल लोड कम हो जाती है और आप अननेसेसरी ड्रामा से बच जाते हैं। आगे ये किताब बताती है कि नॉन रिएक्शन आपको वीक नहीं बनाता, बल्कि मेंटली मैच्योर बनाता है। जब कोई आपको टेस्ट करता है, प्रोवोक करता है या आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस करता है, तो रिएक्ट करने की जगह आप काम होकर सिचुएशन को हैंडल करते हैं। कभी-कभी आप बोलते हैं, कभी आप डिस्टेंस बना लेते हैं और कभी आप साइलेंस को चूज़ करते हैं। यह सब कॉन्शियस चॉइस होती है, इमोशनल मजबूरी नहीं होती, और इसी से आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड होती है। और लोग धीरे-धीरे समझने लगते हैं कि आप ईज़ी टू मैनिपुलेट नहीं हो सकते और आपकी प्रेज़ेंस अपने आप स्ट्रॉन्ग बनने लगती है। और आज के समय में यूथ को इस कॉन्सेप्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यह उनके दिल को सीधे छूता है। क्योंकि आज सबसे ज़्यादा चोट इमोशंस पर ही लगती है। हम लाइक्स, मैसेजेस का रिप्लाई और एक्सेप्टेंस में अपनी वैल्यू ढूंढने लगते हैं। कोई सीन करके रिप्लाई ना करे तो मन भारी होने लगता है। कोई कंपेयर कर दे तो कॉन्फिडेंस चकनाचूर हो जाता है और किसी की एक बात पूरी रात की नींद छीन लेती है। और रिएक्ट टू नथिंग कॉन्सेप्ट यूथ को यह एहसास दिलाती है कि आपकी वर्थ किसी के रिएक्शन से तय नहीं होती। आप तब भी वैल्यूएबल हैं जब कोई आपको इग्नोर करता है। आप तब भी स्ट्रॉन्ग हैं जब कोई आपकी स्ट्रगल को नहीं समझता। जब आप हर छोटी बात पर रिएक्ट करना छोड़ देते हैं, तब आप खुद के साथ खड़े होना सीख लेते हैं। और यह माइंडसेट यूथ को सिखाता है कि पेन से भागना नहीं है, बल्कि उसे समझना है। हार्ट ब्रेक हो, फेलियर हो या सेल्फ डाउट हो, हर चीज़ आपको तोड़ने नहीं आई है, बल्कि बनाने आई है। जब आप हर दर्द पर इमोशनल रिएक्शन देना बंद कर देते हैं, तब आप अंदर से ग्रो करने लगते हैं। आप चुप रहते हैं, क्योंकि आप कमज़ोर नहीं होते। आप अकेले चलते हैं, लेकिन खोए हुए नहीं होते। और यही वो स्टेज है जहाँ यूथ एक नॉइज़ी दुनिया में भी
खुद की आवाज़ सुन पाते हैं। जब आप खुद को एक्सप्लेन करना छोड़ देते हैं, तब आपकी आँखों में एक अलग-सा ही ठहराव आ जाता है और वही ठहराव असली कॉन्फिडेंस बन जाता है। आगे इस बुक में इमोशनल ट्रुथ की बात की गई है। सबसे इमोशनल ट्रुथ यह है कि यूथ अक्सर स्ट्रॉन्ग दिखना चाहता है, लेकिन अंदर से बहुत कुछ डाउन फ़ील कर रहा होता है। रिएक्ट टू नथिंग उसे यह परमिशन देता है कि फ़ील करना गलत नहीं है, लेकिन हर फ़ीलिंग को दिखाना ज़रूरी भी नहीं है। आप रो सकते हैं, आप टूट सकते हैं, लेकिन फिर भी आप उठ सकते हैं, शांत होकर, बिना किसी को साबित किए हुए। जब यूथ यह समझ लेगा कि उसकी शांति उसकी सबसे बड़ी ताकत है, तब वह दुनिया से लड़ना छोड़ देता है और यही पॉइंट बन जाता है खुद को शुरू से बनाने के लिए। जहाँ रिएक्शन खत्म हो जाता है और डायरेक्शन शुरू हो जाती है। एट द एंड, रिएक्ट टू नथिंग हमें यही सिखाता है कि लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए और खुद को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। जब आप अपने रिएक्शन को मास्टर कर लेते हैं, तब कोई भी इंसान, कोई भी सिचुएशन और कोई भी परेशानी आपको परेशान नहीं कर सकती। आप काम रहते हैं, क्लियर रहते हैं और कॉन्फिडेंट रहते हैं। और यही इस फ़िलॉसफ़ी की असली जीत है कि कम रिएक्शन, ज़्यादा अवेयरनेस और एक ऐसी इनर काम जो आपकी पूरी लाइफ़ को बैलेंस और पावर से भर देती है। ये बुक आपको इनर फ्रीडम देती है। जब आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं या क्या सोच रहे हैं, तब आप सच में फ्री हो जाते हैं। आप अपने रूल्स पर जीते हैं और अपने वैल्यूज़ के साथ चलने लगते हैं और अपने अंदर समय का सम्मान करना सीख जाते हैं। यह फ्रीडम आपको अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग बना देती है कि आप बिना नॉइज़ के, बिना फ़ियर के और बिना प्रेशर के आगे बढ़ने लगते हैं। और यही इस फ़िलॉसफ़ी का असली सार है। शांत रहकर भी आगे बढ़ते रहना और बिना रिएक्ट किए भी ज़िंदगी को पूरी ताकत से जीना। If you like this audiobook, then please like, share and subscribe to our channel. Thank you everyone.